हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका स्टान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि हमने जो क्लासें आप लोगों को दी थी वो समझ में आई होंगी। तो क्लास में हमने वास्तविक संख्या क्लास 10 की मैथ में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया था, जिसमें क्वेश्चन ये सिद्ध करना था कि √5 एक आकर्मक संख्या है। तो इसी टाइप का आज भी एक क्वेश्चन है कि इसको सिद्ध करना है कि आपका 3 + 2 √5 एक आकर्मक संख्या है। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, ऊंट थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो देखिएगा, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि रूट सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक आकर्मक संख्या है। तो यहाँ पे हमको कथन को अपोजिट कर देना है कि कथन ये आपका क्या असत्य है। कैसा है? असत्य है ये कथन आपका। तो यहाँ पे लिखिएगा हल। क्या लिखेंगे? हल। हल में आपका ये बनेगा, हल में बनेगा लिखना, माना कि दिया गया कथन असत्य है। दिया गया कथन असत्य है। जब ये दिया गया कथन असत्य है आपका, तो ये बन जाएगा कि मतलब ये आपकी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अर्थात 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 + 2 √5 = P/Q। तो ये P और Q से अभाज्य पूर्णांक होंगे, और Q परिमेय संख्या में क्या होता है? Q होता है, हर होता है, वो शून्य नहीं होना चाहिए। तो Q ≠ = 0। तो लिखना P, Q एक सह अभाज्य पूर्णांक है। जब ये सह अभाज्य पूर्णांक है तो यहाँ Q क्या होगा? Q ≠ = 0। जब इसको पक्षांतर करोगे तो बनेगा 2 √5 = P/Q - 3। इसका आप एलसीएम ले लेना। तो 2 √5 = P - 3Q = Q। जब इसका मल्टीप्लाई में, अगर इसके डिवाइडेशन में आएगा और इसके बाद Q के साथ, तो आपको इसको मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो बनेगा √5 = P - 3Q = Q। तो इतना आपका पोर्शन है P - 3Q 2Q, जिससे P के गुणांक में आपका 3 दिया है, और आपके P के गुणांक में आपका 3 दिया है, और इसके बाद Q के गुणांक भी 3 है। मतलब Q के गुणांक में 3 और 2 है। Q के गुणांक में क्या है? 3 और 2 है। तो यहाँ पे लिखना Q के 2 3 पूर्णांक, 2 और 3 पूर्णांक है। तब ये बन जाएगा P - 3Q = Q। एक परिमेय संख्या है। ये आपकी हो गई परिमेय संख्या। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पे आप हल करना और आगे कि ये परिमेय हो गई, अपरिमेय हो गई। तो यहाँ पे एक पॉइंट बनना है, यहाँ विरोधाभास हो रहा है। ये आपका परिमेय तो यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो कि परिकल्पना के विरुद्ध है। क्या है? परिकल्पना के विरुद्ध है। तो इस वजह से ये 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखना कि परंतु हम जानते हैं
परंतु हम जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या जिससे हमारे तत्व में जो विरोधाभास है दिखना यहाँ पे, जिससे हमारे तत्व में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, जो कि परिकल्पना के विरुद्ध है। अतः 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हो गया इति सिद्धम। ये आपका सिद्ध हो गया। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये श्रृंखला हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे और अपना अगला क्वेश्चन हम 3rd कल कराएंगे। तो श्रृंखला की ये कड़ी निरंतर बढ़ती रहेगी और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और हम क्लासें जो अदर सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम प्रोवाइड कराएंगे। तो अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।